अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे जी आज 9 मुहर्रम का दिन था। मम्मा लोगों ने देग बनवाई थी हलीम की, वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि तुम 11 बजे आ जाना। तो मैंने 11 से 11:30 कर दिए थे जाने में। तो मैं यहाँ पे जा रही थी मम्मा के घर, तो रेडी वगैरह हो गई थी। तो जब मैं गई तो आगे सामने देग आई पड़ी हुई थी। तो मम्मा ने जो देग में से हलीम था वो सारा निकाल के इस टब में डाल लिया था कि क्योंकि वो देग जो थी वो हमने रिटर्न भी करनी होती है, तो इसी वजह से इसमें इजीली जो है ना वो बाउल्स में डल जाता है। तो ये यहाँ पे बाउल्स में मम्मा डाल रहे थे और साथ में हेल्पर को समझा रहे थे इस घर में देना है, इस घर में देना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने बैठ के एप्पल खाया है। उसके बाद जी मैंने सारा सिर्फ प्रोसेस देखा ही है, किया तो मैंने कुछ भी नहीं है। तो ये जो है हाफ़ज़ आया हुआ था, इसने ख़त्म वगैरह दिया है, ये बेचारा नाबीना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है कज़न की बेटी आई हुई है, इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है चीज़ बाँटने का। मुझे भी मम्मा ने कहा था कि बच्चों को नान और हलीम बाँट देना तुम अपने हाथों से। तो इसे भी मैंने बुला लिया, इसे बहुत शौक़ है बच्चों को आवाज़ें देना, चीज़ ले जाओ, चीज़ ले जाओ, ये वाली आवाज़ें। ये यहाँ पे खड़ी थी, आवाज़ें दे रही थी, साथ आ जाओ, हम बाहर आवाज़ें लगाते हैं बच्चों को। लेकिन मम्मा ने फिर बोला कि बच्चों को अगर हम इस तरह देंगे तो वो ज़्यादा मैस करेंगे या फिर उनसे खाया भी नहीं जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि जिन घरों में बच्चे हैं उनके घरों में उन बच्चों का हिस्सा भेज देते हैं। तो फिर हमने जो मोहल्ले में जितने भी घरों में बच्चे थे, मोहल्ले के बच्चे ही आते हैं खाने के लिए भी, तो इसी वजह से फिर हमने उनके घरों में भेज दिया था एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इसे मम्मा ने फिर दिया था नान के ऊपर हलीम लगा के कि चलो तुम भी अपना शौक़ पूरा कर लो। और ये जैसी बाहर गई है, बाहर कोई बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा और इतनी शदीद गर्मी थी ना 9 मुहर्रम को, तो इसे कोई बच्चा नज़र नहीं आया। ये फिर वापस आ रही है कि बाहर तो कोई है ही नहीं है। तो उसके बाद फिर ये अब्दुल्ला आ गया था, इसे फिर एक लड़का कोई जाता नज़र आया, उसे रोक के फिर इसने बोला कि ये कह रही थी यहीं पे आके मेरे से लेके जाओ। तो फिर अब्दुल्ला इसे उठा के लेके गया और वहाँ पे जाके उसे दिया। ज़्यादा सारे बच्चे जब आ जाते हैं ना तब बहुत हमारे घर मोहल्ले में माशाल्लाह से हमारे गांव में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, कुछ भी बांटने की आवाज़ एक लगाओगे इतने बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो था अल्लाह के फजलो करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारा हलीम जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, सारे घरों में जा चुका था, नान भी सारे फिनिश हो चुके थे, हलीम भी सारा फिनिश हो चुका था। तो यहाँ पे मम्मा लोग तो हो गए थे जी फारिग। तो ये नायज़ा को झूले देने लगा था बाइक पे बिठा के। उसके बाद मुझे याद आया कि हमारे घर में तो कैट भी है, मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकती हूँ। और ये इतनी चालाक हुई है, मैं इसे पकड़ती थी ये भाग जाती थी, ये किसी के हाथ में नहीं आती थी। ये पता नहीं क्यों इतनी मूडी सी बनी हुई है, और अब बड़ी भी हो गई है माशाल्लाह से, मूड ज़्यादा दिखाती है। तो मैंने बोला कि चलो जाओ तुम जाके खेलो, मैं अपना फिर से एप्पल खा लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी घर। घर आके फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, वो पानी डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मुहर्रम में आप लोग जितना भी जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बच्चों को खिलाते हो, इतना स्वाब मिलता है ना। बाकी डेज़ में भी मिलता है स्वाब, लेकिन मुहर्रम में नज़र नियाज़ करने का बहुत स्वाब है। तो पानी जो है, पानी का ज़्यादा स्वाब मिलता है, तो पानी तो लाज़मी डिस्ट्रीब्यूट किया करें ना। तो हमारे जो है ना, हम ऊपर रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो इसी वजह से नीचे गेट में खड़े होकर बच्चों को आवाज़ें लगा के पानी डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो इसीलिए हमने इस तरह नहीं किया, हमने भी जग के अंदर पानी डाल के सबके घरों में भेज दिया था। जिनके घर में बच्चे हैं उधर भी भेज दिया था, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उधर भी भेज दिया था। बस किसी के अंदर आप लोगों के घर से गई हुई नियाज़ किसी को खानी चाहिए कि क्या पता कौन इतना प्यासा बैठा हो, आपके पानी से उसकी प्यास बुझ जाए, कुछ भी हो जाए। आप लोग ना चाहे एक कैंडीज़ ही क्यों ना बांट लें, लेकिन लाजमी लाजमी कि कुछ ना कुछ बांटा करें, ताकि गरीबों के लिए भी अल्लाह ताला ने दिन बनाए होते हैं। पता नहीं कितने गरीब हमारे इस रिज़्क़ के बांटने की वजह से अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता है, तौफ़ीक देता है, तो उनके पेट भरते हैं। तो लाज़मी कुछ ना कुछ हर महीने ही कुछ ना कुछ निकाल के लाज़मी बांटा करें। बच्चों की खुशियाँ होती हैं, कैंडीज़ अगर बांटते हैं बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पानी ऐड कर दिया था, इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना था, इसलिए बॉटल्स जो थी वो फ्रिज में से निकालनी थी मैंने। और चीनी जो थी वो मैंने ग्राइंडर के जग में
ग्राइंड कर ली थी। तो उसके बाद ही सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों के घर चीज़ भेजें, उसके बाद गरीबों के घर। ये नहीं कह रही हूँ कि गरीबों के घर बाद में भेजें या ख़त्म हो जाए ना भेजें। रिश्तेदारों के हुकूक अल्लाह ताला ने पहले लिखे हैं कि पहले अपने रिश्तेदारों को दो। अगर आप लोग गरीबों को दे रहे हो और कोई रिश्तेदार आपका भूखा बैठा है तो आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले रिश्तेदारों के घर चीज़ भेजा करें, उसके बाद फिर गरीबों को दिया करें। गरीबों का हिस्सा अलग निकाला करें, रिश्तेदारों का अलग निकाला करें ज़रूर। गली में जो हमने आवाज़ें दे के बाँटना होता है उसके लिए अलग निकाला करें। हमारे तो कोई बच्चा नहीं था जो आवाज़ें वगैरह देता, तो इसीलिए फिर हमने जग में भर भर के ना सबके घरों में भेज दिया था। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है, बहुत दिल को सुकून मिलता है कि आपकी तरफ से किसी को कोई चीज़ तो गई है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको अगर रिज़्क दे रहा है तो फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी तो आना चाहिए। उसमें से किसी और का भी हक़ होता है, सिर्फ़ आपके नसीब का रिज़्क आपको मिल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर ज़रूरतमंदों का हक़ लाज़मी होता है। तो लाज़मी सदका खैरात किया करें और ये नज़र नियाज़ किया करें, ताकि हमारी इस थोड़ी सी नज़र नियाज़ से किसी का भी पेट भर सकता है और आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा अजर मिल सकता है। तो यहाँ पे पानी जो था वो अपने प्रोसेस पे था। उसके बाद जी अब यहाँ पे सारा पानी जो था वो बन चुका है। थोड़ा सा अभी इसके अंदर और मैंने पानी ऐड करना था, लेमन वगैरह ऐड करने थे, क्योंकि मुझे क्वांटिटी बहुत थोड़ी लग रही थी। तो शाम का टाइम हो गया था, इसी वजह से फिर सिर्फ पानी डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैं और मेरी छोटी नंद अकेले थे घर पे। तो हम लोगों ने सोचा कि बिरयानी नेक्स्ट डे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगले दिन बड़ी नंद भी आ गई थी, उन्होंने फिर बिरयानी बनाई, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी। तो हमने ये फिर बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सबके घरों में भेज दी थी। और ऐसी चीज़ों को बांटने का इतना कोई सुकून मिलता है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी जो ये हमारा हिस्सा था वो हमें मिल चुका था, और जो घरों में जानी थी वो सबके घरों में जा रही थी प्लेट्स में। और सबके घरों में से, मोहल्ले में से इतना माशाल्लाह से नियाज़ आई है, इतनी नियाज़ आई है ना कि हमसे संभाली नहीं जा रही थी। सब हमारे गांव में बहुत दिल से देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यही था जी आज का व्लॉग। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।